तो अब भारत और तुर्की के बीच गेहूं को लेकर एक नया टकराव शुरू हो चुका है। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह कहानी कुदरत के कहर और इंसानी गलती दोनों की है। एक ऐसा देश जो आज अपने 65 साल के इतिहास के सबसे भयानक सूखे से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उसकी 88% जमीन रेगिस्तान बनने की कगार पर खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र तक चेतावनी दे चुका है कि अगर यही हाल रहा तो 2030 तक वहां पानी खत्म हो सकता है। आज वही देश भारत के गेहूं के एक एक दाने के लिए तरस रहा है। यह देश कोई और नहीं बल्कि तुर्की है। तुर्की आज मजबूरी में भारत के दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर खड़ा है, लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाने से पहले उसे साल 2022 की एक कड़वी सच्चाई याद दिला दी। कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है, और आज भारत की कुछ काट रहा है। वह सच्चाई जब तुर्की ने पूरी दुनिया के सामने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। आज वही तुर्की भारत के गेहूं के लिए बेचैन है, और इसकी वजह सिर्फ सूखा नहीं बल्कि उसकी अपनी एक बड़ी भूल भी है। अब जरा तुर्की की हालत को ठीक से समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुर्की तो खुद गेहूं उगाता है, फिर परेशानी क्यों? सच यह है कि तुर्की हर साल करीब 20 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है, लेकिन वहां के लोग रोटी और मैदे से बनी चीजें इतनी ज्यादा खाते हैं कि यह गेहूं कम पड़ जाता है। इसी वजह से तुर्की को अपनी जरूरत का 60 से 65% गेहूं बाहर से खरीदना पड़ता है। वह हर साल अरबों डॉलर सिर्फ गेहूं आयात करने में खर्च करता है। इसी कारण तुर्की दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं खरीदार देश बन चुका है। अब तक वह रूस और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन युद्ध की वजह से वहां से गेहूं की सप्लाई लगभग टूट चुकी है। नतीजा यह हुआ कि तुर्की के गोदाम तेजी से खाली होने लगे। अब उसकी नजरें भारत पर टिक गई हैं, और यहीं से भारत की भूमिका इस कहानी में अहम हो जाती है। अब भारत की बात करें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हम हमेशा पहले अपने लोगों की जरूरत और कीमतों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब दुनिया में गेहूं की कमी बढ़ी तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। 2024 में भारत ने खाड़ी देशों को लाखों टन गेहूं भेजा। धीरे धीरे भारत दूसरे एशियाई और यूरोपीय देशों को भी सप्लाई देने लगा। अब सवाल उठता है कि जब भारत सबकी मदद कर रहा है तो तुर्की को गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा? यहीं से कहानी पहुंचती है उस पुराने जख्म पर। साल 2022 का वह दिन जिसे भारत आज भी भूला नहीं है। और हालिया ये तुर्किया ने जो उनको, इसके पीछे की मंतिक क्या है? देखिए, करने के साथ साथ निजाम कुदरत ने भी अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान का मौकफ आज दुनिया के सामने वाजे हो रहा है। अब खुद अपनी मौत मर रहा है। भारत और तुर्की के रिश्ते सामान्य चल रहे थे। तुर्की ने खुद आगे बढ़कर भारत से गेहूं की मांग की थी। भारत ने दोस्ती निभाते हुए करीब 56,000 टन गेहूं से भरा एक जहाज तुर्की भेज दिया। यह गेहूं ड्यूरम किस्म का था जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही जहाज तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचा, तुर्की ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। तुर्की ने कहा कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस है। यही कहकर पूरी खेप को वापस लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, तुर्की ने दुनिया भर में यह प्रचार शुरू कर दिया कि भारत से गेहूं खरीदना खतरनाक है। यह भारत की साख पर सीधा हमला था। एक जिम्मेदार देश ऐसा कदम शायद ही उठाता है। भारत ने चुप बैठने की बजाय तुरंत जांच करवाई। देश की सबसे बड़ी लैब्स में गेहूं की पूरी जांच हुई। जांच में साफ साबित हो गया कि गेहूं पूरी तरह सुरक्षित है। रूबेला वायरस इंसानों में होता है, गेहूं जैसी फसल में उसका होना नामुमकिन है। यानी तुर्की का आरोप पूरी तरह झूठा निकला। सबसे बड़ा सबूत तब सामने आया जब उसी लौटाए गए गेहूं को इजराइल ने खरीद लिया। इजराइल ने बिना किसी डर के उसे इस्तेमाल भी किया, क्योंकि गेहूं की गुणवत्ता में कोई कमी थी ही नहीं। दुनिया को समझ आ गया कि तुर्की ने जानबूझकर भारत को बदनाम किया। यह एक सोची समझी चाल थी। उस घटना के बाद भारत और तुर्की के रिश्तों में दरार आ गई। भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर आसानी से नहीं जुड़ता। समय बीतता गया, लेकिन यह बात भारत के लिए भूली नहीं। आज जब तुर्की खुद संकट में है तो वही पुरानी गलती उसके सामने दीवार बनकर खड़ी है, और इसी वजह से भारत ने दूरी बना ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। तुर्की इस समय अपने इतिहास के सबसे भीषण सूखे के दौर से गुजर रहा है, जिसने वहां के जनजीवन की अस्त व्यस्त कर दिया है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी के कारण बारिश में भारी कमी आई है, जिससे देश के जलाशय और बांध सूखने की कगार पर हैं। पानी की किल्लत की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिससे देश में खाद्य संकट और महंगाई पर खतरा बढ़ गया है।
इस्तांबुल और अंकारा जैसे बड़े शहरों में पानी का स्तर इतना गिर गया है कि वहां जल कटौती की नौबत आ गई है। सूखी मिट्टी और कम नमी के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। तुर्की सरकार अब जल संरक्षण के लिए नए कानून बना रही है और लोगों से पानी की हर बूंद को बचाने की अपील कर रही है। यह सूखा न केवल तुर्की के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि हमें प्राकृतिक और जल संसाधनों का सम्मान करना होगा। हम स्पेसिफिक इस पे बात करें टर्किया के इस ऐप पे, तो बुनियादी तौर पे इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, उस ऑपरेशन के मौके पर जो टर्किया है ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की हिमायत में खड़ा था, पाकिस्तान की साइड पे खड़ा था, पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए थे। उसके बाद जो टर्किया का लड़ाका बहरी जहाज़ है वो पाकिस्तान के साइडों पर मौजूद था। तो कभी भी किसी भी मौके पर उस ऑपरेशन के दौरान टर्की ने जो है वो थोड़ा सा भी कदम पीछे नहीं किया, वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। ये जो चीज़ थी, ये जो टर्किया का अमल था, इसने भारत को बहुत बुरी तरीके से जो है उसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि टर्किया से बज़न कर दिया। अब अपना जो है वो एक रद्द अमल जाहिर किया टर्किश गवर्नमेंट के लिए। ये सिफारती प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है, ये अमल खिलाफ था जी, बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि बद इखलाकी का मुजाहरा किया इंडिया ने और सिफारती प्रोटोकॉल्स को तोड़ा और उसने उस पर टर्की जो कि हमारा तारीखी दोस्त रहा है, और वो दोस्ती सिर्फ ऑफिशियल लेवल तक नहीं है, एक रिजीम तक नहीं है। मैं तो चूंकि तो रहने की वजह से फॉरेन अफेयर्स बहुत सारा इंटरेक्शन भी किया है टर्किश गवर्नमेंट। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, दुनिया में एक बांग्लादेश और एक भिखारिस्तान तो दो देश थे ही भारत के खिलाफ में। एक टर्की भी उभर कर सामने आया और आज गेहूं के लिए भारत के सामने हाथ फैलाते हुए नजर आ रहा है। तो दरअसल टर्की में इस समय सूखा चल रहा है क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से। वहां पर बताया जा रहा है कि पानी भी आने वाले समय में लगभग खत्म हो जाएगा, की वजह से अनाज को लेकर टर्किश गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा दोस्तों चिंतित है। और जब कहीं से उसको गेहूं नहीं मिला तो दोस्तों भारत के सामने उसने हाथ पसार दिए, ठीक बांग्लादेश की तरह, जिस तरीके से बांग्लादेश ने 50,000 टन चावल के लिए भारत के सामने हाथ फैलाए। तो दोस्तों, इन लोगों का भारत के बिना बनता भी नहीं है और भारत का अनाज भी इन लोगों का चाहिए, और जब टाइम आता है तो ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, भारत ने भी टर्की को गेहूं देने से मना कर दिया है और इसका दो सबसे बड़ा रीजन है। एक तो दोस्तों 2022 वाला इंसिडेंट, टर्की ने किस तरीके से भारत को एम्बैरस करने के लिए रूबेला वायरस का बहाना बनाकर भारत को गेहूं से टर्की के बंदरगाह से वापस कर दिया था। वो तो दोस्तों भला हो इजराइल का, जिसने ये गेहूं खरीद लिया और उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के गेहूं में कुछ भी नहीं है। और भारत ने भी इस गेहूं की जांच करवाई, जिसके बाद टर्की एक्सपोज हो गया था। और सेकंड रीजन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर है। जिस तरीके से भारत के खिलाफ ये टर्की पाकिस्तान का साथ दिया इसने, और कश्मीर पर भी हमेशा ये बयान देता रहता है। तो दोस्तों आज इसको सबक भारत भी सिखा रहा है। तो कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी को तोड़ना हो तो उसको इकोनॉमिकली तौर पर तोड़ दो, उसे डिप्लोमेटिक तरीके से मारो। तो यही हाल कुछ दोस्तों भारत का है, भारत भी कर रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और वहां गया भी मिशंस जो कि ओआईसी की शक्ल में होता है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया की एक तो बहुत ही तौहीन-आमेज रिएक्शन है टू द टर्किश सपोर्ट टू पाकिस्तान, व्हिच वाज बेस्ड on principles, based on our mutual trust, based on our history and a common history of Pakistan and Turkey, जो आज नहीं सदियों पीछे था। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए अब कंट्रीज को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है।